जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी, सेना की बागडोर अब किसके हाथों में संभाली कमान, जरा देखिए वीडियो। और मैं बात करूंगा हाँ जी दोस्तों, भारतीय दंड संहिता के अंदर कानून में बदलाव और जवानों को मिलेगा कैंटीन से सामान, यानी जैसा कि लेटर लिखा गया है। और बात करूंगा अग्निपथ और अग्निवीर पर फिर बवाल, संसद से सड़क पर सरकार के साथ घेराव। तो दोस्तों खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा आज सेना की बागडोर आप समझ सकते हो जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब के हाथों में, जो कि एक सरमोनियल एक परेड होती है जिसमें आपने स्टिक संभालना, और जनरल पांडे साहब को लास्ट यानी जो सल्यूट होता है उस तरीके का आप भी वीडियो देख सकते हैं। और एक बड़ा कॉन्सिडेंस, जैसा कि मध्य प्रदेश रीवा सैनिक स्कूल से एक साथ 5 से 12 तक पढ़ने वाले दो, यानी हम कह सकते हैं कि नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी साहब और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, यानी कितनी एक साथ दोस्ती और एक साथ भारतीय सेना की अलग अलग नेवी और आर्मी की कमांड, एक संयोग है दोस्तों। तो आप ये वीडियो देखिए और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा हमने कहा कि अग्निपथ पर संसद से सड़क तक बवाल। हाँ जी दोस्तों, अभी तक आपने देखा 3 दिन का जंतर मंतर पर। आखिर क्यों सरकार हमारे साथ ऐसा कर रही है कि हमारी भर्ती को ये भीख तो नहीं मांग रहे हैं। सबने 4 साल 5 साल मेहनत करा, आज भी दौड़ा के देख लो, सब फिट है। ऐसा कुछ नहीं है, सबके नसों में खून नहीं जज्बा दौड़ता है इंडियन आर्मी के लिए। फिर पुरानी भर्ती के लिए हमने प्रोटेस्ट किया, हमारी बात किसी ने नहीं सुना। सर सुनना तो चाहिए हमारी बात को। आखिर आप लाए, ठीक है, हमारी भर्ती क्यों रद्द की गई? चुनाव हुए, पेपर हुए, बहुत सारी नौकरियां हुई, सिर्फ इंडियन आर्मी की भर्ती कोविड का बहाना लेके क्यों रद्द किया गया? आप बताओ कि 1 लाख रुपया लगा के पढ़े, कहाँ जाएंगे हम कहाँ जाएं? हम तो इतने भटक रहे कि हमारा एज खत्म हो गया, हम अब दोबारा से कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारी जितने लास्ट भर्ती थी वो भी खत्म हो गई, अब हम क्या करने लायक? आप खुद ही बताओ, आप ही बता दो, वरना जान ही ले लो यार, क्या दिक्कत? धरना प्रदर्शन हुआ और जंतर मंतर से संसद की तरफ घेरा हुआ। कांग्रेस लगातार डोमिनेट कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी, राष्ट्रपति जी को चिट्ठी, और एनडीए के जितने घटक हैं उन दलों को भी चिट्ठी लिख दी है कि नहीं, हो जाइए सावधान। अभी जो मानसून सत्र चल रहा है उसमें राहुल गांधी जी ने, जो विपक्ष के नेता हैं, सीधा कह दिया कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और आखिरी दम तक लड़ेंगे और इसको रद्द करा के छोड़ेंगे। तो सरकार के ऊपर दबाव है, जैसा कि सरकार और न सेना के शीर्ष अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी है कि आखिर बदलाव करने पड़े तो कौन कौन से बदलाव होंगे, जिसका सर्वे भी हुआ है। किस तरह मतभेद दूर किए जाएं, तमाम तरीके का लेख है। जनरल नरवाने साहब भी लगातार इसकी पहल करते आ रहे हैं। यदि संविधान में बदलाव हो सकता है, कानूनों में बदलाव हो सकता है, तो अग्निपथ में बदलाव क्यों नहीं? जैसा कि अब कानून में बदलाव हुआ, 1 जुलाई से आपको नए कानून देखने को मिलेंगे, और जिसमें कह सकते हो कि बिल्कुल आज की न्यूज है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी में 511 धाराएं थी, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में धाराएं 358 रह गई। आपराधिक कानून में बदलाव के साथ ही इनमें शामिल धाराओं का क्रम बदल गया। यदि देशद्रोह, पहले धारा 100 आईपीसी 124, अब धारा 152। गैर कानूनी सभा धारा 144, धारा 189 हो गए। हत्या पहले धारा 302 थी, अब धारा 101। हत्या का प्रयास पहले धारा 307, अब धारा 109। दुष्कर्म धारा 376, अब धारा 63। मानहानि धारा 399, धारा 356। ठगी 420, अभी हो गया है 316। यानी ये कानून मंत्री ने घोषणा करती है, और भारत में पहली बार जो पुराने अंग्रेजों के कानून है उनमें बदलाव करके उन्होंने भारतीय न्याय संहिता धाराएं 358 हो गई, ये आप देख सकते हो। और लास्ट में बात करूंगा हाँ जी दोस्तों, सीएसडी कैंटीन के ऊपर एक लेटर लिखा गया। जैसा कि एक सीएसडी कैंटीन के ऊपर एडवाइजरी निकली थी कि कोई भी जवान किसी भी कैंटीन से सामान ले सकता है, कोई कैंटीन डिनाई नहीं कर सकती, चाहे ग्रोसरी है चाहे लिकर है। लेकिन ये लेटर लिखा गया एक इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का, क्वार्टर मास्टर जनरल शाखा, 5 जून 2024 को। उन्होंने कहा रिसेंट इनिशिएटिव एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑन सीएसडी फॉर इंफॉर्मेशन ऑल यूआरसी एंड सीएसडी बेनिफिट्स। उन्होंने कहा है कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन आईएसएल यानी इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग ने फ्रॉम लेफ्टिनेंट कर्नल रणबीर सिंह रिटायर्ड जनरल सेक्रेटरी आईसीएल के, उन्होंने बिल्कुल क्वार्टर मास्टर ब्रांच को लिखकर बताया था कि श्रीमान
एज पर आपकी जो पॉलिसी है, और 1 जून 2023 को आपने लिखा था कि CSD बेनिफिट्स आर परमिट टू परचेस ग्रोसरी एंड लिकर एज देयर एंटाइटलमेंट फ्रॉम एनी URC. नो URC will deny sell grocery and liquor in entitlement CSD beneficiary holding वैलिड CSD स्मार्ट कार्ड किसी के पास है तो कोई भी CSD इस बात को डिनाई नहीं कर सकती कि हम उनको दारू नहीं देंगे, हम उनको ग्रोसरी का सामान नहीं देंगे. लेकिन यू आर रिक्वेस्टेड टू इशू नेसेसरी इंस्ट्रक्शन टू ऑल URC अंडर योर हेडक्वार्टर ऑफ सच इंसिडेंट फ्यूचर इन इन्फो कंप्लेंट थ्रू ईमेल टेकन रिपोर्ट ऑफ सबमिटेड बाय. उन्होंने कहा ऐसी बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं कि आपकी कैंटीनें सामान नहीं दे रही हैं, लोगों को स्टेशन हेडक्वार्टर जाना पड़ रहा है, वहां पर भीड़ है या सामान नहीं रहता है. लोग इस तरीके का ना होना चाहिए और दोबारा आप फ्रेश एडवाइजरी जारी करिए, इंस्ट्रक्शन जारी करिए ताकि एक्सर्विसमैन को कहीं से ये सुविधा मिल सके, क्योंकि हम सब फौजी. दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ.